हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। रात को सोने से पहले हमारे थॉट्स बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आपके पार्टनर रात को सोने से पहले क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या सोच रहे थे वो कल रात, आइए जानते हैं। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है, कि आपकी फीलिंग्स कल रात क्या थी। और उसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो समझ लीजिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी हमेशा रीडिंग से मैच करे। तो अगर आपको मैचिंग लगे तो ही अपने आप को फिट करिएगा, अदरवाइज जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपकी एनर्जी मैच ना करे, तो अपने तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप कोई और रीडिंग चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ आपकी एनर्जी मैच है तो फिर हम इस डेक से आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। ये टैरो डेक है और बाकी सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डीपली जानेंगे कि वो क्या सोच रहे थे कल रात। लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं सबको साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आइए चेक करते हैं आपकी एनर्जी। अपने पार्टनर को याद करिए, अगर आपके पास में उनके फोटोज हैं तो फोटोज देख लीजिए, जिससे कि एनर्जी बहुत अच्छे से चैनलाइज हो सके। और नहीं है तो फिर भी आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये रीडिंग जेंडर बेस्ड नहीं है कि अगर आप मेल हैं तो ही है या अगर आप फीमेल हैं, ये दोनों ही मेल फीमेल सबके लिए है ये रीडिंग। अगर आप मेल हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपने पार्टनर को फीमेल करके समझ लीजिए, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए, ठीक है। मैं बार बार अपने वर्ड्स में जेंडर चेंज नहीं कर सकती, बार बार ही शी या लड़का लड़की ऐसे नहीं बोल सकती, बिकॉज उससे सुनने वाले को तकलीफ होगी। तो मैं जब पार्टनर बोल रही हूँ तो आप अकॉर्डिंगली समझ लीजिए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि कल रात आपकी एनर्जी क्या थी, आप क्या सोच रहे थे। लेट्स फाइंड आउट। होप कार्ड है, ओके। एंड ओह माय गॉड, तो आप बहुत उम्मीद से भरे हुए थे कल रात। आपको बहुत उम्मीद है कि आपके पार्टनर आपके ही रहेंगे, और आपके हिसाब से आप उनके ख्यालों में बहुत ज्यादा खोए हुए थे। आपको लग रहा था कि यस, आपके ये जो पार्टनर है जिनको ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या इनके साथ में आपको बहुत ही ज्यादा कंपैटिबिलिटी फील होती है। यानी कि आपको लगता है कि मेंटली इमोशनली इससे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे कोई मिल ही नहीं सकता है। सो आपकी नजर में दिस पर्सन इज द परफेक्ट पर्सन, और यू आर वेरी होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप। कल रात आप सोच रहे थे बहुत ज्यादा अपनी कंपैटिबिलिटी को लेकर। आपको लग रहा है कि ये पार्टनर के साथ में जो मेरी कंपैटिबिलिटी है वो मुझे किसी और के साथ में मिल ही नहीं सकती है। द वेटिंग गेम एंड थ्रोट चक्रा। वेटिंग गेम से आप समझ सकते हैं कि यस, वक्त का इंतजार कर रहे थे कल रात। आप सोच रहे थे कि अभी और समय लग सकता है, और शायद आप वक्त का ये इंतजार कर रहे थे कि आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि वो आकर के आपको कुछ कहे। ओके, यस, यू वेयर एक्सपेक्टिंग कि आपके पार्टनर आकर आपको कमिटमेंट दे, कुछ अच्छी बातें आकर आपको बोले जिससे कि आपको खुशी मिले। सो आप कुछ अच्छी बातों का अपने पार्टनर से वेट कर रहे हैं, जैसे अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट दे दें, या रोमांटिक बातें करें। तो कुछ तो आप वेट कर रहे थे आपके पार्टनर से कि वो आपसे कुछ कम्युनिकेशन करे, कुछ आपको कॉल करे, कॉल करें, बातें करें, आपके साथ रोमांटिक बातें करें, या कुछ ऐसी बातें करें जिससे कि आपको जीने की उम्मीद बढ़ जाए। अभी क्या हो रहा है ना कि आपकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। सो यू वेयर डीपली वेटिंग फॉर योर पार्टनर्स कम्युनिकेशन, जिससे कि आपको एक उम्मीद जागे आपके लाइफ में। डेस्टिनी एंड ट्रैप्ड इन फियर। आपको ऐसा लग रहा है ना कि वक्त ने आपको बांध दिया है, ओके। मतलब आप अपने तकदीर को दोष दे रहे थे जो आप दोनों एक नहीं आ पा रहे, और कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर सता रहा है कि क्या पता वक्त कल के दिन और बुरा हो जाए और आप दोनों अलग हो जाएं, मिले ना मिले आप दोनों। सो आप बहुत चिंतित थे अपने भाग्य को लेकर के कि क्या भाग्य आपका साथ देगा, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में ही ना लिखे हो। तो ये सब चीजों का डर कल रात आपके मन में सता रहा था, बिकॉज आपकी नजर में तो ये पार्टनर आपके एकदम परफेक्ट पार्टनर है। थर्ड आई चक्रा एंड मेमोरीज ऑफ लव। देखिए दोनों नंबर 6 है, ठीक है। तो आपको जो आपके पार्टनर उनके साथ में जो आपने पुराने टाइम बिताए हैं ना, वो कल रात को बहुत उमड़ उमड़ कर आपके ऊपर आ रहे थे, ओके। बहुत इमोशनल हो रहे थे कल रात आप। वो सारी बातें मेमोरीज ऑफ लव, ओके। एंड ये सब चीजें ना, मतलब आप ना चाहते हुए भी आपके मन में आ रहा था।
थर्ड आई चक्रा ये बता रहा है कि आपको उन मेमोरीज में जाकर के कुछ ऐसे इंट्यूशन भी आ रहे थे कि अगर हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है, इसका मतलब आगे भविष्य में ऐसा होगा। तो आपको लग रहा था कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप हुआ है पास्ट में, वो सब कुछ एक डिवाइनली गाइडेड है कि यू फील दैट आप दोनों जानबूझकर नहीं कर रहे थे वो सब कुछ, कुछ डिवाइन आपकी हेल्प कर रहा था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। एंड यू फील कि वो सब कुछ इंट्यूटिव था, पर्पसली जानबूझकर आप दोनों ने एक दूसरे को चेज नहीं किया। ओके, रेस्ट एंड रिजुवेनेट। देखिए व्यक्ति कैसे जंगल में अकेला बैठा है और दम मनन चिंतन कर रहा है, तो यही आपका हाल था। बहुत ज्यादा आप सोच रहे थे कल रात सोने से पहले। ओके, क्या सोच रहे थे? यस, ट्रायम्फ। कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर दौड़ कर आ जाए आपके पास या आप चले जाएं अपने पार्टनर के पास। सो एक मूविंग की एनर्जी, मतलब भाग कर जाने की अपने पार्टनर के पास में, ये एक एनर्जी थी। बहुत डीपली आप इंतजार कर रहे थे कल रात आपके पार्टनर के, उनके कम्युनिकेशन का, उनके कॉल का, आप उनसे बात करने के लिए तड़प रहे। एक्सेलरेटेड मोशन एंड अगेन द ट्रायम्फ। देखिए आप बहुत वेट कर रहे हो आपके पार्टनर आपके पास में आए, दौड़ कर आए आपके पार्टनर। देखिए उसके नीचे है लव बिगिंस। सो यस, यू आर डीपली वेटिंग फॉर योर पार्टनर टू कम टुवर्ड्स यू, रनिंग टुवर्ड्स यू, इस रिलेशनशिप को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए या एक उम्मीद जगाने के लिए, सब कुछ अच्छा होने के लिए आप वेट कर रहे थे। एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि फास्ट स्पीड में आपकी जिंदगी बदल जाए। ओके, ये आप बहुत दिल से चाह रहे थे कल रात कि क्यों सब कुछ रुका हुआ है, क्यों नहीं सब कुछ जल्दी से बदल जाता है। क्योंकि आपकी नजर में ये आपके परफेक्ट पार्टनर है और ये जो वेटिंग गेम चल रहा है ना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा ट्रैप्ड इन फियर कार्ड आया था, तो आपको डर सताने लग रहा है कि अगर वक्त ऐसे ही बीतता चला गया तो कहीं ये रिलेशनशिप फेड ना हो जाए, आपके पार्टनर के दिल से आपकी यादें कहीं खत्म ना हो जाए। ठीक, सो ये सारे थॉट्स थे कल रात आपके दिमाग में। सो अगर ये आपकी एनर्जी है तो आइए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी कल रात, वो क्या सोच रहे थे। क्या वो भी आपकी तरह आपके बारे में सोच रहे थे? लेट्स फाइंड आउट। द हायरोफेंट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ऐसे लग रहा है ना कि इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं आपको कमिटमेंट देने की पोजीशन में नहीं दिख रहे हैं। हायरोफेंट कार्ड इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एक स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो यहाँ दो चीजें हैं, दो एनर्जी है कि एक तो बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये कह पा रही हूँ कि यस आपके पार्टनर इस वक्त परेशान है और शायद वो कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं कि क्या हो सकता है। वो भी शायद हो सकता है टैरो रीडिंग ले रहे हो या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले रहे हो कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। वो भी परेशान है, हर्ट है और लड़ते लड़ते वो भी इस रिलेशनशिप में थक गए हैं। सो इस वक्त वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इस रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म भविष्य क्या हो सकता है, क्या उन्हें कमिटमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के आपके पार्टनर भी कल रात सोच रहे थे। ओके, सो दे वर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। उनका जो पर्सपेक्टिव था रात को वो लॉन्ग टर्म के बारे में था, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोच रहे थे कि पर्सन। द व्हील एंड अगेन द किंग ऑफ कप्स। ये आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा डेस्टिनी पर भरोसा कर रहे हैं, जिस तरह आप वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी वक्त को लेकर के बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। उन्हें लग रहा है कि वक्त बदलेगा तो चीजें, हालात में चेंजेस आएगा। ओके, द किंग ऑफ कप्स, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दो किंग की एनर्जी है। सो ये यहाँ इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी कोई फ्लर्ट की एनर्जी नहीं दिख रही है, बहुत वो भी सीरियसली सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड आई थिंक वो भी इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो ओवरऑल वो लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कि वक्त बदलेगा तो हालात बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ इसमें आपकी एनर्जी नहीं आई है, वो अपने बारे में सोच रहे थे। ठीक है, कि जिंदगी को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे थे और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं वो, और उन्हें लग रहा है कि उनकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग तभी होगी जब वक्त बदले। फिलहाल उनके लाइफ में भी सब कुछ स्टक लग रहा है उन्हें भी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ एंड रीबर्थ। सी देखिए मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर इस वक्त रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब सॉरी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो, और
उनके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर ये रिश्ता, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं जहां वो पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, देव आप देख सकते हैं कि व्यक्ति आगे जा रहा है और पीछे सारे पेंटिकल्स हैं, यानी कि वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। सो वो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ एंड रीबर्थ कार्ड है। सो दे आर, एंड उसके पीछे है टू ऑफ कप्स। सो आई फील योर पार्टनर इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज जहां उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में रह करके शायद उन्हें वो सब कुछ ना मिल सके, या दे आर ऑल्सो अनहैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। सो उनको चाहिए रिश्ता आगे बढ़े, और शायद आपके साथ में बहुत इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस लग रहे हैं। तो कल रात वो इस बारे में सोच रहे थे कि बस आगे बढ़ना है, ठीक है, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे आपके पार्टनर। उन्हें लग रहा है कि फिलहाल कुछ नहीं है। अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखते हुए, जिंदगी को लंबी दूरी में देखते हुए उन्हें लग रहा था कि आगे बढ़ना ही सही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स। आई थिंक आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे कुछ बातें छुपाई हैं, और जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है ना, शायद ऐसा कुछ हुआ है जहां उन्हें ऐसे लग रहा है कि आपने उनके साथ चीटिंग किया है, और कुछ बातें आप दोनों के बीच में ओपन नहीं हो पाई हैं, आपने कुछ बातें उनसे छुपा कर रखी। तो वो सब चीजों का ग्रज अपने दिल में आपके पार्टनर रखे हुए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा उनको वो सब बातें दिल में लगी हुई हैं। ओके, और वो जो हर्ट उनको मिला है उसी चीज को वो पकड़ कर बैठे हैं। जो भी पास्ट में हुआ है आप दोनों के बीच में, उस बात को पकड़ कर बैठे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ अगेन 7 ऑफ स्वर्ड्स है। तो यस, शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो चुका है, और उसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि आपने उनसे बातें छुपाई हैं, या उनको क्लैरिटी नहीं दी, या उनके साथ में उन्होंने जो उम्मीद नहीं किया था वैसा हो चुका है आप दोनों के बीच में। तो वो काफी हर्ट खुद को फील कर रहे थे। पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर, देखिए मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है मैं वही बताऊंगी। तो यहाँ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ करके अपने आप को इस वक्त इमोशनली डिटैच करके किसी न्यू रिलेशनशिप में या लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे आपके पार्टनर। ओके, क्योंकि पास्ट की बातों को लेकर के काफी हर्ट है। तो इसलिए आपके पार्टनर इस समय मुझे खुद को इमोशनली डिटैच करते हुए लग रहे थे आपके फीलिंग्स से। ओके, सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड न्यू लव इन देयर लाइफ। आइए जानते हैं अब ओरेकल कार्ड से कि क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स कल रात क्या थी। यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि यस, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच करके उन्हें लग रहा है कि आगे बढ़ना सही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द टेम्पल पाथ। आई थिंक वो खुद भी मूव ऑन करना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन हालात को देखते हुए उन्हें जो एहसास हो रहा है, जो रियलाइजेशन हो रहा है, उससे उन्हें ऐसे लग रहा है कि ऊपर वाला जो रास्ता दिखा रहा है उस पर आगे बढ़। ठीक है, दे आर नॉट इस वक्त मूव ऑन नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। कहने का मतलब है कि वो जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि जो रास्ता ऊपर वाला दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है, और ये करते समय उन्हें बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहा है कि बहुत हिम्मत से वो लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ओके, काफी गॉडेस ऑफ द मून कार्ड एंड फर्स्ट चक्रा। यस, वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। मैंने आपसे कहा कि यस, उन्हें चाहिए कि अब लाइफ में स्टेबिलिटी मिले, अब वो कहीं से भी मिले, चाहे आप दें या किसी और से मिले। सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, इमोशनल स्टेबिलिटी, कि कोई रहे उनके लाइफ में जो हमेशा परमानेंट रहे। सो यहाँ वो एक परमानेंट रिलेशनशिप की तलाश में दिख रहे थे आपके पार्टनर। उन्हें इस वक्त कोई शॉर्ट टर्म, मैंने पहले भी कहा कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं आपके पर्सन। कोई ग्राउंड, कोई फ्लर्ट एनर्जी मुझे नहीं मिल रही है उनकी, बट दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी।
ब्रीथ, यहाँ मैनिफेस्टेशन करते लग रहे हैं। बिटवीन द वर्ल्ड्स, देखिए वो भी काफी दुविधा में है। बिटवीन द वर्ल्ड्स, यहाँ दो दुनिया दिखाई जा रही है, यानी कि वो काफी डिवाइडेड है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उन्हें क्या करना है। बट अब उनको शायद आप दोनों के बीच में ऐसे हालात आ चुके हैं जहां उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक होना मुश्किल है, और शायद उन्होंने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, और इस वजह से उन्हें लग रहा है कि अब आगे बढ़ जाना ही सही है, वक्त के साथ आगे चलने में ही समझदारी है। सो यहाँ दे आर मैनिफेस्टिंग सम, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं वो, क्योंकि और ये चीज उनके लिए आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि बहुत खुशी खुशी इस रियलिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बहुत दुखी है आपके पार्टनर के। बिटवीन द वर्ल्ड्स कार्ड दिखा रहा है, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। देखिए अगेन हायर पावर, तो बहुत ज्यादा वो ऊपर वाले पर भरोसा कर रहे हैं, को क्रिएट। उन्हें लग रहा है कि ऊपर वाला जो उन्हें रास्ता दिखा रहा है बिल्कुल सही दिखा रहा है, और उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए ऊपर वाले पे। ओके, वो डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हैं इस समय, और इस रिश्ते और आगे बढ़ते हुए उन्हें तकलीफ हो रही है। वो चाहते हैं आपके साथ में रिलेशनशिप को बनाना, बट इस वक्त वो जिस भी भगवान या डेटी पर विश्वास करते हैं, उन्हें लग रहा है कि वो सही फैसला ले सकता है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपके पार्टनर अपने आप से ज्यादा ऊपर वाले पर भरोसा कर रहे हैं। प्रेयर, ओ माय गॉड, टू मच ऑफ प्रेयर। देखिए बहुत ज्यादा ऊपर वाले को ऊपर पुकार रहे थे, परफेक्शन। यस, वो चाह रहे हैं कि भाई जो भी आए सही आए। अब वो भी इस फ्लर्ट रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। मैंने कहा कि बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है आपके पर्सन की, बिल्कुल भी फ्लर्ट एनर्जी नहीं है। तो वो भी अपने लिए एक स्टेबल पार्टनर चाह रहे हैं, और प्रे कर रहे थे कि यस, सब कुछ अच्छा हो, सही हो लाइफ में, फिर वो चाहे कोई भी हो। और यहाँ ब्रीद, प्रेयर एंड हायर पावर, ये दोनों ही, ये तीन कार्ड्स दिखा रहे हैं। और डेस्टिनी यहाँ पर द व्हील कार्ड। सो बहुत ज्यादा ऊपर वाले पर भरोसा, वक्त पर भरोसा कर रहे हैं। कॉम्प्लेसेंसी, परफेक्शन। यस, आपके पार्टनर अब एक परफेक्ट पार्टनर, यानी कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप की तलाश कर रहे हैं। दे आर नॉट इन टू अ फ्लिंग रिलेशनशिप, दे वॉन्ट ए स्टेबल रिलेशनशिप। ओके, आइए जानते हैं डेस्टिनी ओरेकल कार्ड से कि इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या हो सकती है। व्हाट कुड बी द डेस्टिनी ऑफ दिस रिलेशनशिप। ट्रस्ट, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, इल्यूमिनेशन। देखिए आपको बोला जा रहा है ना कि आप ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट ऊपर वाले पर रखिए, कि ऊपर वाला जो रास्ता आपको दिखाएगा। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन यानी कि सब कुछ उजागर होना, ब्राइटनेस में आपको सब कुछ साफ साफ क्लियरली दिखाई देना। तो जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है उस पर ट्रस्ट करिए, जो आपको अपने कानों से सुनाई दे रहा है उस पर ट्रस्ट करिए। आंखें मूंदिए मत, आंखें बंद मत करिए, ठीक है। और डिवाइन पर ट्रस्ट करिए। डिवाइन आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे होंगे, गलत नहीं दिखा रहे होंगे। ओके, सो यू नीड टू ट्रस्ट व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अपनी मनगढ़ंत स्टोरीज पर, अपने मन पर विश्वास करने से ज्यादा अपनी 5 सेंसेस पर भरोसा करिए, कि अगर आपको आंखों से दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये रास्ता सही नहीं है, तो आप भी प्लीज मूव ऑन करिए। चेंज, बॉटम ऑफ द डेक है डिलाइट। जो भी आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ठीक है, रिलेशनशिप में जो भी चेंज आएगा उससे आपका अच्छा ही होने वाला है। डिलाइट कार्ड दिखा रहा है कि चेंज को एक्सेप्ट करिए। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लाइफ में खुशियां आएंगी। जबरदस्ती खुद को पकड़ कर मत रखिए। ओके, एक्सेप्ट द चेंज विच इज कमिंग इन टू योर लाइफ, फिर वो चाहे आपके मन को अच्छा लगे या बुरा लगे। एम्ब्रेस, वॉट यू नीड टू एम्ब्रेस, द स्टिलनेस। अभी जो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक स्टिलनेस आया है ना, रुकावट, एक सब बंद, सब कुछ हो चुका है, इसको एम्ब्रेस करिए। एम्ब्रेस करने की एक्सेप्ट करिए कि हाँ, ये क्यों आया है, कैसे आया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में, अगर आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं वही अगर आपको भी अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, तो प्लीज एक्सेप्ट द रियलिटी। हर व्यक्ति हमारे लाइफ में परमानेंट रहने के लिए नहीं आता है। कुछ हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं, कुछ हमें हील करने के लिए आते हैं, हमारे पास्ट के दुखों से हमको बाहर निकालने के लिए आते हैं। जब वो हम निकल आते हैं तो उसके बाद वो व्यक्ति हमारे लाइफ से चला जाता है। उसका उतना ही पर्पस होता है। तो आपके लाइफ में जो भी व्यक्ति है वो क्यों है आपके लाइफ में, अगर उसका पर्पस सर्व हो चुका है, रिलीज देम, ठीक है। सो जो आपके लाइफ में चेंज आएगा उसे एक्सेप्ट करें। आइए एंजल्स से पूछते हैं
कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द एंजल गाइडेंस टू यू। परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि जो होगा वो सब कुछ अपने परफेक्ट टाइमिंग पर होगा। आपकी हड़बड़ाहट करने से सब कुछ चीजें नहीं हो जाएंगी। एंड रिमेन पॉजिटिव, यानी कि वक्त पर भरोसा रखिए, वक्त पर जो चीजें आएंगी वो सही आएंगी। एंड बॉटम ऑफ द लेक में देखिए इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा। चेंज के साथ में डिलाइट था कि वक्त बदलेगा, सब कुछ ठीक होगा। परफेक्ट टाइमिंग में हर चीज होती है, हर चीज का अपना समय होता है। बस अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहिए, निराश मत होइए। किसी एक व्यक्ति के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। और हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये व्यक्ति ही हमारा सही पार्टनर है, इससे अच्छा कंपैटिबिलिटी हमें नहीं मिलता है। बट यकीन मानिए मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखी हूँ जहां पर उस पार्टनर को खोने के बाद भी जिंदगी में अच्छे पार्टनर्स आए, ठीक है। आइए रोमांस एंजल कार्ड से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस। अगेन अ ट्रस्ट कार्ड। देखिए 2 अलग अलग डेक से आपके पास में ट्रस्ट कार्ड आया है। तो भरोसा रखिए, वक्त पर भरोसा रखिए, जो होगा सही होगा, अच्छा होगा, ठीक है। जबरदस्ती खुद को अपने मन मुताबिक चीजों को बदलने की कोशिश मत करिए। ट्रस्ट रखिए, आपके लाइफ में ट्रू लव आएगा, ठीक है। कहीं नहीं जाएगा आपके लाइफ से ट्रू लव। यू विल गेट ट्रू लव। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अपने जिंदगी में रिलेशनशिप को फिर से एक बार चांस देकर देखिए। हो सकता है आने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आपको एक सच्चा प्यार लेकर के आए। सो निराश मत होइए, ट्रस्ट रखिए, रिमेन पॉजिटिव, भविष्य पर भरोसा रखिए। योर फ्यूचर इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी ब्राइट, ओके। सो ये थी रीडिंग कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे और आपके लिए एंजल गाइडेंस जो बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छा है आपके फ्यूचर के लिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।